कि मुझे कुछ खाना है, तो क्या खाना है, फिर वहाँ से शुरू होकर के वो परिपाक तक पहुँचते हैं। वैसे ही इनके मन में संकल्प हुआ कि एक छोटी कार्यशाला हो, और कार्यशाला में भी बहुत प्रश्न हुआ, वो सब आए, होगा कि नहीं, छात्र मिलेंगे कि नहीं। लेकिन जो सत्संकल्प होते हैं, जैसे हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यदि कुछ आपके मन में सत्संकल्प हुआ जिसमें लोकोपकार है, तो वो संकल्प आपका नहीं है, वो परमेश्वरीय संकल्प है, और उसको पूर्ण करना भी काम परमेश्वर का है। इसी प्रकार से आज ये इतना अच्छा कार्य हमें प्राप्त हुआ, और उसके अनुरूप हमें गुरुजन भी प्राप्त हो गए। आज समापन सत्र में इसके साथ जो अवंतिका की ज्योतिष आदि विषयों में निर्णय इदमित्थम कब करना, इसके लिए क्या है कि बहुत से विषय ऐसे आ जाते हैं कि जिसमें सभी लोग प्रायः किंग कर्तव्य मूड हो जाते हैं। उस परिस्थिति में जो संस्था भी कार्य कर रही है, विद्वज्जनों का जो समुदाय है, स्मृति विज्ञान अवंतिका शोध समिति, वो भी इसमें तन मन धन एवं स्वयं नितिन जी मैं देख रहा था, जो उसमें कुछ वीडियो रोज की प्रत्यक्ष उसमें प्रात्यक्षिक करने में भी गुरुजी के सहायक होकर के और सब प्रकार से जुट रहे थे। तो भगवान की कृपा से ये अच्छी कार्यशाला की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, एवं ऐसे ही और भी लोकोपकार। क्योंकि हम देखो प्रायः यदि मानव समाज में हम हैं, तो हम सभी सुख की इच्छा करते हैं कि हमें सुख प्राप्त हो। तो सुख प्राप्त कहाँ से होगा, उसके कुछ सोपान बने हैं। तो उन सोपानों में 4 पुरुषार्थ में से सबसे पहले धर्म है। तो उस धर्मार्थ काम मोक्ष के सोपानों के द्वारा ही हम यदि गति करेंगे, हम यहाँ ऊपर मंजिल पर कब पहुंचे कि जब एक एक पेड़ी से चढ़ करके आए। उसी प्रकार से हमें सुख कब प्राप्त होगा, जब वेदोदित हम कर्म करेंगे और जैसा वेद ने बताया वैसा करेंगे, तब सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होता। बहुत सी बातों में ऐसा होता है कि हम कर्म तो करना चाहते हैं, लेकिन अपनी मालवी की भाषा में कहते हैं उदड़ा, हमारा मन से करूंगा, करना है लेकिन मेरे मन से। कुछ जगह शास्त्र बोलेंगे और कुछ जगह बगल पुराण है, अनुकूल सिंधु है, इनको लेंगे और जहां जरूरत पड़े। लेकिन ये सब मीमांसा में इसका विस्तृत सब बतलाया है कि जैसे सभी के पास एक साधन है, लेकिन तत्जन्य फल जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं होता है। तो वो फल की प्राप्ति हम उसी मार्ग से जब जाएंगे तो तभी प्राप्त होगी। और ये जो एक साधन है, उदाहरण के लिए हम इतनी अच्छी हवा ले रहे हैं, अभी यहाँ पंखा चल रहा है तो इसका तो बिल आ जाएगा, लाइट हम ले रहे हैं तो इसका भी बिल हमें मिलेगा और इसका हमें पे करना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा हम जो शुद्ध हवा ले रहे हैं, इसका हमने कब कुछ पे किया क्या? नहीं किया। हमें प्रकाश, सूर्य नारायण प्रकाश दे रहे हैं, उसका हमने कभी कुछ उनके प्रति पे किया? कुछ नहीं किया। एक संवाद है, बात ये मुझे ज़्यादा बोलना नहीं आता, लेकिन हम संवाद कर रहे हैं, हम उनके प्रति कुछ दिया क्या? हमने नहीं दिया। तो ये जो मार्ग है यज्ञ, वेदा यज्ञार्थम अभिप्र, ये जो है, जब सृष्टि बनी तो इसकी एक बायोलॉजी बना वेद, और उस बायोलॉजी में किस किस प्रकार से किन किन को सुख मिलेगा या हमें हमारी इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होगी, इसका एक मतलब ग्रंथ है। बने ऐसा नहीं है, ये तो भगवान की निश्वास से उत्पन्न हुआ है। तो इसका कोई कर्ता नहीं होने से अनादि है। जैसे हम जन्म लेते ही पहले सांस आई कि पहले हम आए? एक विचार करें, पहले हमने श्वास लिया कि पहले हम? दोनों जैसे ही साथ में आए, वैसे ही परमात्मा और ये वेद एक साथ में ही, उनका निश्वास ही है, यस्य निश्वसितम वेदाः। तो उस वेद में जो सोपान और जो मार्ग बतलाए हैं हमारे इच्छित प्राप्तियों के, उस मार्ग से यदि हम चलेंगे तो उसके लिए यज्ञ है। यज्ञ कैसे कि उन देवताओं को हम तृप्त कर सकते हैं इस माध्यम से। हमारे पास फोन है लेकिन नेटवर्क नहीं है तो हम बात नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से यज्ञ रूपी संस्था अग्नि को मुख्य करके, किसी ऋत्विक को आहूत करके
हम उन देवताओं का आवाहन करके कि इदम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय नमः, तो वह आहुति वहां तक इंद्र तक पहुंचती है। उसी प्रकार उन देवताओं के प्रति हम यज्ञों के माध्यम से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि आप हमारे लिए सब सुलभ करवा रहे हैं भगवान, तो आपके लिए यज्ञों के द्वारा हम कुछ हमारी कृतज्ञता आपके प्रति भेंट करते हैं। तो वो देव तृप्त होकर के ते देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत, फिर वो हमारे लिए सब सुकाल में वृष्टि भी होती है। और उसका ये कारण है कि आप भारत को छोड़ करके इस प्रकार की ऋतुक्रम कहीं भी प्राप्त नहीं होगा। आप कहीं भी चले जाएंगे, आपको 6-6, 8-8 महीने बर्फ गिर रही है, सूर्य का दर्शन नहीं है, और कहीं कहीं तो रात भी नहीं हो रही। तो ऐसा जो क्रम है वो इसलिए भी कदाचित कि हमारे जो ऋषियों की परंपरा से उनको हम देवताओं को तृप्त करते आए, और देवताओं ने हमारे यहाँ उस माध्यम से काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्यशालिनी जो है समय समय पर सब ऋतुएं इतनी हमें प्राप्त हुई। तो उसका मूल कारण है कि हम यज्ञों के द्वारा उनको संतुष्ट करें, लेकिन हमें वो यथाविधि यथाशास्त्र हम करेंगे तो निश्चित उसका फल हमें प्राप्त होगा। और जो इच्छाएं, जैसे कि बतलाएं कि अमुक आपकी इच्छा है, तो इस प्रकार का कुंड निर्माण करके आप इतनी आहुतियां उसमें प्रदान यदि करेंगे तो आपको ये फल की प्राप्ति है, और वो निश्चित है। ये कई बार हम लोगों ने भी गुरु कृपा से प्रयोग करके देखा, तो केवल कहने के लिए नहीं है कि ये ऐसा होता है। तो उनका जो फल बतलाया है कि अमुक कुंड का ये फल है, तो निश्चित प्राप्त होता है। और आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र रहे कि धैर्यपूर्वक आप लोगों ने परिश्रम पूर्वक गुरुजनों ने तो सिखाया, लेकिन हमने भी उसको आत्मसात करने का प्रयास किया। सभी गुरुजन, मातृशक्ति एवं विद्यार्थी धन्यवाद के पात्र हैं। एवं मुझे भी यहाँ वाङ्मयी सेवा के लिए आपने बुलाया, तो मैं आपके प्रति कृतज्ञ एवं धन्यवाद।